हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज की रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे में आरएसी मतलब रद्दीकरण के खिलाफ आरक्षण सीटों के पीछे तर्क क्या है। जब पहले से ही प्रतीक्षा सूची टिकटों की व्यवस्था है तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। आरएसी कोटा एक प्रकार की ओवर बुकिंग है जिसका उपयोग नो शो, जल्दी निकास, कोटा रिक्तियों और चार्टिंग त्रुटियों के कारण खाली पड़ी बर्थ या सीटों को भरने के लिए किया जाता है। कंफर्म और प्रतीक्षा सूची वाले टिकट धारकों के बीच बफर प्रदान करने और कुछ देने के लिए यात्रियों को कम से कम यात्रा का मौका मिले। अब हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, यह अजीब लगता है कि रेलवे के पास दो प्रकार की प्रतीक्षा सूची होनी चाहिए जबकि केवल WL ही पर्याप्त होना चाहिए था। मैंने भी अक्सर यह सोचा है, लेकिन जब आप गहराई से सोचते हैं तो वास्तव में यह आवश्यक लगता है। सबसे पहले WL और RAC कोटा है। WL के पास RLWL, GNWL, PQWL, RSWL आदि जैसे कई कोटा हैं, लेकिन सरलता के लिए हमें उन विवरणों में नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक ट्रेन में RAC कोटे की सीटों की एक निश्चित संख्या होगी। मान लीजिए कि एक निश्चित ट्रेन में एक निश्चित श्रेणी के लिए 50 RAC सीटें हैं। एक बार सभी खुली सीटें लेने के बाद टिकट बुक करने वाले अगले 50 लोगों को RAC टिकट मिल जाएगा और फिर WL 1, 2 आदि शुरू हो जाएंगे। यदि एक कंफर्म टिकट धारक अपना टिकट रद्द करता है तो RAC 1 कंफर्म हो जाएगा और WL1 RAC 50 पर चला जाएगा और इसी तरह आगे भी। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, RAC टिकट धारकों को डिब्बे में जाने की अनुमति है और उन्हें बैठने की जगह प्रदान की जाती है। आमतौर पर प्रति बर्थ 2 लोग WL टिकट धारकों को डिब्बे में जाने की अनुमति भी नहीं है और ऑनलाइन बुक करने पर उनके द्वारा खर्च की गई राशि स्वचालित रूप से उनके खातों में वापस कर दी जाती है। अब तो यह हकीकत है कि कई ट्रेनों में कई बर्थ पूरी तरह बुक होने के बाद भी खाली पड़ी रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यात्री अंतिम समय में चार्ट तैयार होने के बाद रद्द कर देते हैं, देर हो जाती है या कई कारणों से बस नहीं आते हैं। बर्थ इसलिए भी खाली रह सकती है क्योंकि कुछ कोटा या अन्य नहीं भरे गए और RAC या WL टिकट इसे आवंटित नहीं किए गए या साधारण चार्टिंग गलतियों के कारण। अब यदि RAC कोटा मौजूद नहीं होता तो ये बर्थ ट्रेन के चलने के दौरान खाली रहती, जब उन्हें कुछ WL यात्रियों को आवंटित किया जा सकता था जो दुर्भाग्य से ट्रेन में सवार नहीं हो सकते थे। और ठीक यही कारण है कि RAC मौजूद है, ताकि यात्रियों के नहीं आने के कारण खाली बर्थ दूसरों को आवंटित की जा सके। अधिकांश RAC यात्रियों को अंततः TTE द्वारा बर्थ आवंटित की जाती है, भले ही ट्रेन भरी हो। RAC WL यात्रियों से पैसे लेकर TTE द्वारा नो शो, खाली बर्थ के भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को कम करने में भी मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो RAC WL यात्री है जिन्हें ट्रेन में चढ़ने की अनुमति है। यह एक तरह की ओवरबुकिंग है जो ट्रेन को फुल चलाने में सक्षम बनाती है। दरअसल प्रतीक्षा सूची भी रद्दीकरण के खिलाफ आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण टिकट रद्द करने पर निर्भर है। हमारे रेलवे को बेहतर नामकरण योजनाओं के साथ आना चाहिए। गरीब रथ एक और भयानक उदाहरण है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे में RAC मतलब रद्दीकरण के खिलाफ आरक्षण सीटों के पीछे तर्क क्या है, जब पहले से ही प्रतीक्षा सूची टिकटों की व्यवस्था है। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।